नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, देखो हमारा नॉर्टन थ्योरम तक सिलेबस कंप्लीट हो गया, राइट। इसके बाद है हमारे पास स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके बारे में बता रही हूँ मैं। सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए, या तुमने एसी सर्किट में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, कि हमारे पास जो सप्लाई होती है वो बेसिकली दो टाइप्स की सप्लाई होती है। एक होती है हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई। सिंगल फेज सप्लाई को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, 1 फॉर सिंगल, फेज को हम 5 से डिनोट करते हैं। एक होती है हमारे पास 3 फेज सप्लाई, ठीक है। अब जैसे सिंगल फेज सप्लाई का मतलब क्या है, अगर थोड़ा सा और डीप में इलेक्ट्रिकल की टर्म्स में बताऊं तो, कि जिसमें एक ही वायर में करंट आ रहा होगा। और 3 फेज सप्लाई का मतलब क्या है, जिसमें 3 वायर्स में करंट आ रहा है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा होगा कि हमारे घर में कुछ इस तरह का सॉकेट होता है। अब कोई मुझे ये बताएगा कि जो हमारे घरों में सप्लाई होती है वो कौन सी सप्लाई होती है, सिंगल फेज सप्लाई होती है या 3 फेज सप्लाई होती है? सिंगल फेज सप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो सिंगल वायर से आती है। देखो ऊपर वाला जो होल होता है वो क्या होता है, ग्राउंडेड होता है। और ये ग्राउंडेड थोड़ा सा बड़ा होल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्थिंग वाला करंट जा सके। यहाँ पे तुमने कभी बचपन में टेस्टर लगा के देखा होगा। जब टेस्टर लगा के देखते हो तो मतलब एक उसमें लाइट जलती है और एक में नहीं जलती। देखा है? ऐसा कुछ देखा है? ये बताओ। तो जिसमें लाइट जलती है वो कौन सा होता है, फेज, मतलब वहां से बेसिकली सप्लाई आ रही है। और दूसरे वाले में जिसमें लाइट नहीं आती वो क्या होता है, हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल से करंट वापस आता है। लाइक फॉर एग्जांपल, ये हमारे घर का सॉकेट है और इसमें तुमने चार्जर को कनेक्ट कर रखा है, फोन के चार्जर को सपोज तुमने ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अंदर से करंट आ रहा है, राइट, चार्जर के थ्रू होके जा रहा है और तुम्हारा न्यूट्रल से वो वापस होके आता है, तो तुम्हारा सर्किट कंप्लीट होता है। जितना करंट का आना जरूरी है उतना ही करंट का जाना भी जरूरी है, राइट। तभी तो सर्किट तुम्हारा कंप्लीट होगा। तो फेज से करंट आता है और न्यूट्रल से करंट हमेशा वापस जाता है। तो जितने भी घरों में सप्लाई होती है, जहाँ पे भी तुम्हें सिंगल वायर दिखेगा, वो कौन सी सप्लाई होती है, सिंगल फेज सप्लाई होती है। अब बात करते हैं 3 फेज सप्लाई की। 3 फेज सप्लाई में इंडिया में, पर्टिकुलर इंडिया के लिए बता रही हूँ मैं, कौन सा कलर यूज करते हैं, रेड, येलो और ब्लू। तो इसको हम टेक्निकली किस नाम से बोलते हैं, RYB के नाम से बोलते हैं। 3 फेज सप्लाई तुमने देखी होगी या तो हॉस्पिटल्स में, ठीक है, या फिर तुमने देखी होगी अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल में, अगर सोसाइटी में रह रहे होगे तो सोसाइटी में देखी होगी। कोई भी बड़ी बड़ी चीज होती है ना, मतलब इस तरह से, तो तुम्हें 3 फेज सप्लाई मिलेगी। देखा है तुमने 3 फेज सप्लाई? जैसे ऐसे तुम कभी बोर्ड के पास जाओगे, मतलब मीटर के पास जाओगे, तो एक ऐसे होता है, रेड कलर का बटन होता है, फिर एक येलो कलर का बटन होता है, और फिर एक ऐसे ब्लू कलर का होता है। तो बेसिकली ये भी कुछ अलग नहीं है। 3 फेज सप्लाई का मतलब है तीनों वायर में करंट आ रहा है। गवर्नमेंट से थ्री वायर्स आई हैं, तीनों वायर में करंट आ रहा है। अब जैसे मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो एक फ्लोर में इन्होंने रेड वायर से कनेक्ट कर दिया, सेकंड फ्लोर में इन्होंने येलो वायर से कनेक्ट कर दिया, थर्ड फ्लोर पे इन्होंने ब्लू वायर से कनेक्शन दे दी। या फिर मैं तुम्हारे कॉलेज की बात करूं तो सारे कॉलेज के एसी सपोज इन्होंने रेड वायर से कनेक्ट कर दिए, सारे कॉलेज के लैब्स के कंप्यूटर इन्होंने येलो वायर से कनेक्ट कर दिए, सारे कॉलेज की क्लासरूम्स इन्होंने ब्लू वायर से। तो ऐसे लोड बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई का मतलब? सिंगल फेज मतलब सिंगल वायर, 3 फेज मतलब 3 वायर। अब तुम ऐसे सोचो कि मैं तुम्हारे हाथ में 3 वायर दे रही हूँ, एक रेड कलर की वायर दे रही हूँ, एक ब्लू कलर की वायर दे रही हूँ, येलो कलर की वायर दे रही हूँ, और एक ब्लू कलर की वायर दे रही हूँ। और मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इन तीनों को आपस में कनेक्ट करना है, तीनों आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। अब तुम बताओ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम इन्हें, सोच के बताओ। देखो, क्या मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं, रेड को, येलो को, ब्लू को, तीनों को एक साथ जोड़ दूं। जैसे रेड मेरे पास इस तरह से,
येलो का एक एंड ले लिया और इसी तरह हमने ब्लू का दूसरा एंड ले लिया। तो ये क्या हो गया, तीनों वायर का मैंने एक एक कोना लिया और उसको आपस में जोड़ दिया। अब ये कौन सी शेप देता है, ये हमारा स्टार की शेप देता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्टार कनेक्शन। दूसरा तरीका है कि रेड को मैं क्या कर रही हूँ, येलो से कनेक्ट कर रही हूँ और देन येलो को ऐसे ब्लू से, तो तीनों आपस में कनेक्ट हो गई। ये कौन सा कनेक्शन हो गया हमारे पास, डेल्टा कनेक्शन। तो बेसिकली थ्री फेज सप्लाई तुम्हारी दो टाइप्स के कनेक्शन में डिवाइडेड होती है। एक होता है हमारे पास स्टार कनेक्शन और एक होता है हमारे पास डेल्टा कनेक्शन। स्टार कुछ इस शेप का होता है, डेल्टा कुछ इस शेप का होता है। स्टार का दूसरा नाम है वाई कनेक्शन। वाई मतलब अगर मैं स्टार को उल्टा कर दूंगी, देखो ऐसे कर दूंगी तो ये वाई की शेप दे रहा है, तो इसलिए वाई कनेक्शन। अगर मैं डेल्टा को उल्टा कर दूंगी इस तरह से, तो ये इन शॉर्ट मतलब ये कहते हैं कि ये मैश टाइप हो गया, क्योंकि ये क्लोज सर्किट हो गया। तो तुम्हें दोनों नाम पता होना चाहिए। वैसे तो ज्यादातर स्टार और डेल्टा के नाम से ही आता है, बट फिर भी स्टार को हम वाई भी बोलते हैं और डेल्टा को हम मैश भी बोलते हैं। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कि हम स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ। जैसा डायग्राम मैं बना रही हूँ, मतलब जो नोटेशंस मैं ले रही हूँ उसी के ही अकॉर्डिंग ये वैलिड है। अगर तुम्हारी नोटेशन चेंज हो रही है तो ये डायग्राम का फॉर्मूला भी, मतलब फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। बताती हूँ मैं कैसे चेंज होगा। लाइक सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो ये वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर ए मान लेते हैं, ये आर बी मान लेते हैं, ये आर सी मान लेते हैं। ठीक है। तो डेल्टा की नोटेशन इससे डिफरेंट हो, ये आर वन मान लेते हैं, ये आर टू मान लेते हैं, ये आर थ्री मान लेते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डेल्टा टू स्टार के बारे में। अब कोई मुझे बताएगा कि अगर मुझे डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है तो मुझे किसकी वैल्यू जाननी है, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेसिकली आर ए आर बी आर सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डेल्टा टू स्टार कनेक्शन में। हाँ, क्योंकि मैं किससे कनेक्ट कर, मैं मेरे पास क्या है, डेल्टा, मतलब मेरे पास क्या है, आर वन है, आर टू है और आर थ्री है। मुझे क्या चाहिए, स्टार चाहिए, राइट। तो मुझे क्या चाहिए, आर ए चाहिए, आर बी चाहिए और आर सी चाहिए। तो आर ए आर बी आर सी का देखो क्या फॉर्मूला होगा। यहाँ से देखो आर ए तुम्हारा किससे कनेक्ट है, आर वन से कनेक्ट है और आर टू से कनेक्ट है, राइट। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द थ्री रेजिस्टेंस, दैट इज आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। गॉट इट। अब इसी तरह मुझे आर बी बताओ कितना होगा। नेक्स्ट देखो ये पढ़ा था हमने डेल्टा टू स्टार का आर ए आर बी आर सी की वैल्यू। नेक्स्ट इसी तरह हम पढ़ेंगे अब स्टार टू डेल्टा के बारे में, कि अगर हमारे पास स्टार कनेक्शन है और स्टार को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, अब मुझे बताओ अगर मेरे पास स्टार है तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए, आर वन आर टू आर थ्री की। तो आर वन देखो, आर वन यहाँ पे ध्यान से देखो, जो आर वन है वो किससे कनेक्ट है, आर ए से कनेक्ट है और आर सी से कनेक्ट है, करेक्ट। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आर ए प्लस आर सी प्लस आर ए इंटू आर सी डिवाइडेड बाई द रेस्ट ऑफ द टर्म, दैट इज आर बी। ये याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ, सिंपल। ठीक है। आर बी देखो, आर बी किससे कनेक्ट है, आर बी तुम्हारा आर थ्री और आर टू से कनेक्ट है, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, आर बी प्लस आर सी प्लस आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाय आर ए। अब मुझे आर थ्री का फॉर्मूला बताओ। देखो आर टू मैं फिर से बता रही हूँ, वो गलत था। आर टू तुम्हारा किससे कनेक्ट है, ये बताओ मुझे अब, आर ए और आर बी से। तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए इंटू
कैसे लिख लो डायरेक्ट, आर ए इंटू आर बी डिवाइडेड बाई आर सी। अब आर टू का बताओ मुझे। इसमें देखो, अगर हमारे पास स्टार है, सबकी वैल्यू सेम है, तो मैं ये बताना चाह रही थी, अगर मान लो इसकी भी वैल्यू 2 है, इसकी भी वैल्यू 2 है, इसकी भी वैल्यू 2 है, और इसको तुम्हें डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल उसको डिवाइड बाय 3 कर देना। बाकी इतना सिंपल और न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये जस्ट मैंने तुम्हें बताया कि स्टार को डेल्टा में करना है और सारे वैल्यू सेम है, तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ओके, अब मैं एक सिंपल सा तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ, जो कि तुमने फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल साइंस में भी पढ़ा हुआ होगा, ये वाला क्वेश्चन या फिर इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें एसी सर्किट से रिलेटेड तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, वही डीसी से ही रिलेटेड आएगा। लाइक सपोज हमारे पास ऐसे है, या फिर हो सकता है ये ऐसे एसी सिंबल दे दें। इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर से रिलेटेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, चांसेस बहुत कम है। मैं पहले डीसी का करवा रही हूँ। लाइक सपोज दिस इज 4 ओम, 2 ओम, 3, ये भी 2 ले लेती हूँ, ये भी 2 ले लेती हूँ, एंड दिस इज 6, दिस इज 6। इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है एंड यू नीड टू कैलकुलेट टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसको तुम्हें कैसे कर सकते हो, अगर तुम डायरेक्ट सीरीज और पैरेलल से करोगे तो क्या हो सकता है, सबसे पहले तो ये बताओ। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता लगता कि मैम की कब स्टार और डेल्टा यूज करना होता है। तो जब तुम सीरीज और पैरेलल नहीं लगा सकते, तो उस केस में तुम स्टार और डेल्टा पे आ सकते हो। ओके, तो बताओ मुझे कैसे करेंगे। मैं इसको मार्क कर देती हूँ, लाइक ए बी सी डी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट तुम बताना। सपोज देखो, हमें इसे सॉल्व करना है, तो तुम्हें देखो ये साफ साफ दिख रहा है कि ए बी सी क्या है, ये डेल्टा है ना। तो डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेल मी। इस वाले डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा, लाइक समथिंग। तो सबसे पहले तो अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो सेपरेटली एक, जिसको कन्वर्ट कर रहे हो उसको डायग्राम को बिल्कुल सेपरेट बना लेना। ये हमारे पास क्या है, डेल्टा, और डेल्टा को हमें किस में कन्वर्ट करना है, स्टार में। ठीक है, फर्स्ट थिंग मैंने यहाँ पे ए बी सी मार्क करा है, तुम भी यहाँ पे सेपरेट डायग्राम में ए बी सी मार्क करोगे, तो ये वाले पॉइंट्स भी क्या हो गए, ए बी सी हो गए। करेक्ट, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, डेल्टा टू स्टार। तो उसके लिए तुम सबसे पहले डेल्टा टू स्टार का फॉर्मूला देखना कि जिससे कनेक्ट है दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे तो सबकी वैल्यू सेम आएगी क्योंकि सबका रेजिस्टेंस सेम है। तो एक कर लेते हैं, अगर मुझे R1 की निकालनी है तो क्या होगा, किससे कनेक्ट है ये, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 प्लस 2, यही आएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, 4 प्लस 2 6। तो कितना आ गया हमारे पास, सिंपल 2/3। ये 2/3 भी आएगा, ये भी 2/3 आएगा, और ये भी कितना आएगा, 2/3, क्योंकि सेम है वैल्यू। करेक्ट, यहाँ तक बोलो, किसी को कोई दिक्कत। मैंने बेसिकली क्या करा, स्टार को सॉरी डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दिया। टेल मी एनी डाउट अप टू हियर। ठीक है, अब डायग्राम को रीड्रॉ कर लें, जो हमने डेल्टा को स्टार में करा है। ये ए पॉइंट था तो ए ही रखना, ये बी था तो बी रखना, ये सी था तो सी रहेगा। नीचे क्या हमने 6 ओम को टच करा है, नहीं करा, ये एज इट इज रहेगा। सिमिलरली इस वाले 6 ओम को टच करा है, नहीं करा, ये भी तुम्हारा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ऊपर इस वाले 4 ओम को भी टच नहीं करा, ये भी तुम्हारा ए से कनेक्ट था, तो ये भी ए से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, और बाकी पूरा एज इट इज सप्लाई। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे कितना आया था हमारे पास, 2/3, ये भी कितना था 2/3, ये भी कितना था 2/3। अब नाउ टेल मी, ये 2/3 और ये 6 ओम, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं या पैरेलल में कनेक्टेड हैं, सीरीज में है, क्योंकि करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा। सिमिलरली ये वाला 2/3 और ये वाला 6, ये सीरीज में कनेक्टेड हैं या पैरेलल में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं।
बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? तुम फर्स्ट टाइम तो वैसे नहीं कर रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन, बट स्टिल। 4 ओम और 2/3, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। 4 ओम और 2/3, तो मैं डायग्राम रीड्रॉ कर रही हूँ। ये कितना हो गया? 4 + 2/3। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये कितना हो गया? 6 + 2/3। और ये कितना हो गया हमारे पास? 6 + 2/3। तो अब आगे तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई हो गया। ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, इनको सॉल्व करके जो एक सिंगल रेजिस्टेंस बनेगा वो ऊपर वाले के साथ सीरीज में कनेक्ट है। तो आ गया आंसर। इस क्वेश्चन में देखो, हमें आर ए बी की वैल्यू निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो जो अंदर वाला स्टार है उसको हम डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूलेस तुम्हें याद है, डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा का ये फॉर्मूला लगेगा। इसके बाद मुझे सॉल्व करके बताओ कि क्या वैल्यू आएगी। बाहर वाला डेल्टा एज इट इज है, 2 है, 4 है, 8 है, इसको हमने टच नहीं करा, ये एज इट इज रहेगा। जो अंदर वाला स्टार है वो डेल्टा की तरह इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अगेन मार्क कर लो, ए बी, तो ये भी कितना हो जाएगा? ए बी। तो जो भी ये वैल्यू आएगी बताना मुझे, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, और 8 के साथ। तो आगे सॉल्व करोगे तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, और ये दोनों पैरेलल में। ये वाली 33 आ रही है, और बाकी 0.5, बाकी सबकी भी यही आ रही है। अब इसके बाद देखो, सॉल्व करोगे तो 2 पैरेलल 11 एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगा। सिमिलरली 16.5 पैरेलल 4 एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगा। 33 पैरेलल 8 एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगा। ए और बी। अब उसके बाद स्टेप बता सकते हो कैसे होगा? ए और बी के क्रॉस निकालना है, मतलब तुम ए पे खड़े हो और कहाँ जाना है? बी पे। तो इन दोनों का घर एक ही रास्ते पे आ रहा है या अलग रास्ते पे आ रहा है? एक ही रास्ते पे आ रहा है, तो किस में होंगे? सीरीज में। कंबाइन कर दो, देन तुम्हारे पास ये 4 पैरेलल 16 को सॉल्व करके एक बन जाएगा, तो ये दोनों सिंप्लीफाई होके पैरेलल में। गॉट इट? इसी तरह का मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं होमवर्क में, ये भी तुमने वही वही शेयर की। किसी के फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल साइंस में बैक है तो ए बी 2 2 2 4 4 4 और 6 6 6, इसको निकालना है आर ए बी। ये भी तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन। ओके।